डॉक्टर शिव नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। आपको हमारी नहीं नहीं शक्ति, तुम मुझे अपनी स्वेर मत देना, तुम्हें मेरी स्वेर है। दिस इज नॉट फेयर। आपने शादी किया ना हमारे साथ, 7 वचन लिए थे ना, 7 फेरे लिए थे ऐसे राउंड राउंड। तो अब हम उन वचनों को एक्टिवेट करते और डिमांड करते हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे। हम फैमिली के साथ साथ हमेशा एक दूसरे को भी प्रोटेक्ट करेंगे। ओके डन, प्रॉमिस। हम जो भी कहेंगे आप हमेशा मानेंगे, कभी हम पे गुस्सा नहीं करेंगे। ओके प्रॉमिस। तुम एकदम सही कह रही हो शक्ति। मैं तुम्हें प्रॉमिस किया ना कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन उसमें एक और प्रॉमिस है कि मैं कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। और अभी है ना, मैं तुम्हारे लिए सबसे बड़ा डेंजर हूं, वो रेड वाला डेंजर। रेड मार्क होता है ना, वो खोपड़ी एंड 2 बोन्स वाला, वो वाला डेंजर हूँ। मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, इसलिए वो जो दूसरा प्रॉमिस है ना साथ रहने का, वो मुझे ब्रेक करना होगा। आई एम सॉरी। ओह गॉड, ये इमोशनल ड्रामा कितना लंबा चलेगा? इसे देख देख कर तो मैं ही पागल हो जाऊंगी। अब जाओ यहाँ से, गेट आउट। मैं हमेशा के लिए थोड़ी जा रहा हूँ, मैं तो बस ठीक होने जा रहा हूँ। मैं जल्दी ठीक होके वापस आ जाऊंगा, फिर होगा शिव का रिटर्न। शिव शक्ति थोड़ी देर के लिए फार हो सकते हैं, लेकिन अलग नहीं हो सकते ना। है ना बड़ी? फिर मैं तुम्हारा पापा बड़ी बन के नहीं, प्रॉपर पापा बन के आऊंगा। और फिर जब मैं वापस आऊंगा ना, मैं एकदम ठीक होके आऊंगा। फिर मुझे सबकी बातें समझ आएंगी, सब लोग मुझे भी समझेंगे। मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगा, कोई मुझे पागल नहीं बोलेगा। मैं जल्दी ठीक होके आऊंगा शक्ति। और जब आऊंगा ना, मैं हमेशा ऐसे हग्गी करके रखूंगा, कभी तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, हमेशा तुम्हें अपने पास रखूंगा, तुम्हें हमेशा स्माइल कराऊंगा। अभी मेरे ब्रेन में एक्सीडेंट हो गया है ना, जब वो ठीक हो जाएगा मैं आ जाऊंगा वापस। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव नहीं, डॉक्टर शिव प्लीज प्लीज रुक जाइए। परफेक्ट, जाओ शिव जाओ, बाय बाय। प्लीज मत जाइए, रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए डॉक्टर शिव। डॉक्टर शिव प्लीज प्लीज रुक जाइए डॉक्टर शिव। चिमचिम बेटा, नंदू रोको ना शक्ति को, देखो ना बेचारी को कैसी हालत हो गई है उसकी। डॉक्टर शिव प्लीज रुक जाइए। पर उसे शिव को नहीं रोकना चाहिए, शिव के लिए यही बेहतर होगा कि वो चला जाए, सबके लिए यही बेहतर होगा, माँ के लिए, कार्तिक के लिए। प्लीज प्लीज जाके शक्ति को रोको, उसे समझाओ कि वो शिव को जाने दे। अभी भैया के लिए यही सही है। प्लीज रुक जाओ, समझो बात को। नंदू भैया छोड़िए हमें, वो जा रहे हैं। डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव, डॉक्टर शिव। और शिव शक्ति के प्यार का अध्याय यही खत्म। डी एंड।
अब शिव वापस इस घर में कभी नहीं आएगा। सिर्फ माँ नहीं, झूठी माँ, ड्रामेबाज माँ। धर्म, मुझे पता ही नाटक कर रही है। ये देखो, सारी गोलियां तो यहां पर है। हम नाटक कर रही थी। अरे ऐसा कैसे कर सकती? आप जान निकल गई थी हमारी। हे भगवान, माँ हो क्या गया आपको? पहले आप इस शादी के लिए मान जाने वाला नाटक किया और अब ये कितना माँ, कितना झूठ बोलेगी आप हमसे? खुश है ना आप लोग? खुश है ना? यही चाहते थे ना आप लोग कि डॉक्टर शिव यहाँ से चले जाए, अपने घर से चले जाए। इसलिए किसी ने उन्हें रोका नहीं, किसी ने भी पागल खाने वालों को यहाँ से जाने के लिए नहीं कहा। बहुत खुश होंगे ना, क्योंकि सब यही चाहते थे। लेकिन आज हम सबसे एक सवाल पूछते हैं, अपनी शक्ल आप लोग आईने में कैसे देखेंगे? रात को कैसे सोएंगे? बताइए। अपने आप को दादी कहने का, अपने आप को पिता कहने का, अपने आप को बहन कहने का हक खो दिया। क्योंकि सच बात यह है कि डॉक्टर शिव को जब इन रिश्तों की सबसे ज्यादा जरूरत थी ना, आप लोग सब ने अपना मुंह फेर लिया। डॉक्टर शिव को अपने ही घर से बाहर फेंक दिया। दादी, आप तो कहती थी कि डॉक्टर शिव आपके BFF है ना? A friend in need is a friend indeed. एक दोस्त को आपकी सबसे ज्यादा जब जरूरत थी, आपने क्या किया? आपने उस दोस्त से दोस्ती ही तोड़ी। पिता का फर्ज जानते हैं आप? पिता का फर्ज होता है अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करना, चाहे उसके लिए खुद को कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो। लेकिन बच्चे पर आज तक नहीं आने देते। आपको एक माँ का फर्ज निभाना चाहिए था, एक बाप का फर्ज निभाना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात, हम ना ही माँ का फर्ज निभा पाए, ना एक पिता का फर्ज निभा पाए, और ना ही इंसान का फर्ज निभा पाए। आई एम सॉरी पापा जी, आप अपने सारे फर्ज निभाने में फेल हो गए। और दिया खड़े खड़े तमाशा देखती रही। भूल गई डॉक्टर शिव ने हमेशा आपको कैसे बचाया। इसलिए क्योंकि वो आपको अपनी बहन मानते थे। डॉक्टर शिव को तो अपने भाई होने का फर्ज निभाने आता है, लेकिन आप अपनी बहन का फर्ज निभाने से चूक गई हैं। नंदू भैया, आप खुद को डॉक्टर शिव का नंदी कहते हैं ना? लोग आप दोनों की प्यार की मिसालें देते हैं। सब कहते हैं कि अगर शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं,
तो शिव नंदी के बिना भी अधूरे, अपने नंदू के बिना अधूरे। हमने सुना था कि नंदी भगवान कैलाश की तरफ 2400 घंटे देखते रहते, 2400 घंटे अपने कैलाश की रक्षा करते। हमें लगा था ठीक वैसे ही आप अपने इस घर की रक्षा करेंगे, अपने कैलाश की रक्षा करेंगे। जो इंसान इस घर को घर बनाता है, इस घर को कैलाश बनाता है, आप उसी की रक्षा नहीं कर पाए। आज से ना तो आप उनके नंदी हैं, ना बंधु हैं, ना उनके भाई हैं, आप कुछ भी नहीं है। अगर होते ना तो आपको पता होता कि आपके डॉक्टर शिव कैसे, कि वो किसी इंसान पे हाथ नहीं उठा सकते, एक औरत पे तो बिल्कुल भी नहीं। ये मंदिर आंटी ने कुछ भी कहा और आपने मान लिया। अगर आप अपने डॉक्टर शिव से प्यार करते ना तो आप उनकी बात सुनते, अपने दिल की बात सुनते और किसी की भी नहीं। माँ, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप ऐसे कैसे झूठ बोल सकती हैं अपनी जान लेने के बारे में? तरफ एक बार मेरी बात सुन ले। नहीं माँ, आप हमारी बात सुनिए। ये सच है, हम कोयल जी से बेहद प्यार करते हैं। पर माँ, ये भी सच है, हम आपसे भी उतना ही प्यार करते हैं। और हम कभी सपने में नहीं सोच सकते आप हमसे इस तरह से नाटक करेंगी। नहीं नहीं बेटा, देख तू जो जानता है, मैं बस इतना चाहती थी कि तेरी शादी इससे नहीं हो। मैंने तुझे कितना समझाया, कितनी बार बोला, पर तू मेरी बात ही नहीं मान रहा था। और सच, मैं ना सिर्फ तेरी जिंदगी बचाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ब्लैकमेल ट्राई करती हूँ। इसलिए आप यही चाहती है ना, हमारी कोयल से शादी ना हो तो नहीं होगी। कोयल जी, प्लीज हमें माफ कर दीजिएगा, हमें शादी नहीं कर सकते। और माँ, आप हमारी वजह से सब कुछ कर रही है ना, तो ठीक है ना, हम कोयल जी से शादी करेंगे ना हम आपकी बात मानेंगे। हम ये किस्सा आज और अभी खत्म कर देंगे। तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं माँ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो भी करना है हम करेंगे। पंडित जी, ये लड़का क्या बोल के गया? धर्म, 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 दरवाजा खोल बेटा। धर्म, 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 ये क्या कर रहे हैं? दरवाजा खोल। दरवाजा खोल, दरवाजा खोल तू। ये क्या कर रहे हैं? दरवाजा खोल। पंडित जी, हाँ बेटी, बेटी। महादेव, शक्ति बेटा, अब तू भी उसे बेटा बोलेगा क्या?
आज तक आप समझ ही नहीं पाए कि आपका अपना कौन है, पराया कौन है। इससे आपका पति, आपका बड़ा बेटा आपको छोड़ के चले गए। एक औरत और एक माँ होके किसी के बेटे के साथ ऐसा करना, ये गलत है। आप सबने गलत किया है और इसलिए हमें सही गलत कुछ नहीं पता। चाचा जी, आपने अपनी बीवी का पल्लू तो छोड़ दिया, लेकिन आपकी आंखों पे ना अभी भी पट्टी बंधी हुई है। ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपकी वजह से डॉक्टर शिव को अपने परिवार को छोड़ के जाना पड़ा। आपने जो कुछ किया ना, उसकी सजा हम आपको देकर रहेंगे। जख्मी शेर ना नॉर्मल शेर से ज्यादा खतरनाक होता है, और जख्मी शेरनी भी। इसलिए जख्म खाने के लिए तैयार हो जाइए। वैसे खुद को शेर कह रही है और वैसे गीदड़ भपकियां दे रही है। अभी तो तुझे जख्म दिया है, उन पर नमक छिड़कना तो अभी बाकी है। आप सबने मिलकर डॉक्टर शिव को धोखा दिया, लेकिन हम उन्हें धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि अगर शिव है तो शक्ति है, शक्ति है तो शिव है। अब हम उन्हें इस घर में वापस लाएंगे। शक्ति, शक्ति। हमें हाथ लगाने की हिम्मत मत करना, वरना हाथ तोड़ के रख देंगे हम। चलें, देर हो रही है। ओहो, मैं तो डर गई। डर तो अब तेरी और तेरे शिव की जिंदगी का हिस्सा बनेगा। शक्ति, कुछ भी कर ले, शिव अब कभी इस घर में वापस नहीं आएगा। रुकिए, रुकिए, रुकिए। डॉक्टर शिव कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन इनका एडमिशन हो गया है हमारे अस्पताल में, इन्हें लेकर जाना होगा। एक इंसान जो एक पागल इंसान की बात सुन रहा है, उस पर सवाल नहीं उठा रहा है। आप खुद पागल हुए ना। हम तो कहते हैं कि खुद को पागल खाने में एडमिशन दिलवा दीजिए। ये क्या कह रही हैं आप? हम तो बस सवाल पूछ रहे हैं कि एक फोन कॉल आया, कहा उसने कि उसे पागल खाने ले जाए, तो आप उसे लेके जा रहे हैं बिना किसी वेरिफिकेशन के, बिना किसी सबूत के। देखिए, हम ना इनकी वाइफ है, इनके गार्डियन है। ना तो हमने किसी पेपर पे साइन किया और ना ही हमने कहा है कि इन्हें पागल खाने लेके जाए। इसलिए कहीं नहीं जाएंगे। और अगर आपने ऐसा किया ना, तो ये पागल खाने जाएंगे या नहीं ये हमें नहीं पता, लेकिन आपको जेल हम भिजवा कर रहेंगे।
ऐसे क्या देख रहे हैं? नीचे उतरिए। शक्ति ऐसे मत करो ना, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सबकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। हम भी आप ही की भलाई के लिए कर रहे हैं डॉक्टर साहब। चलिए बाहर आइए, बाहर आइए। देखिए ये सब मत कीजिए, वरना हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। नीचे आइए। लेकिन चुप। आपके मुंह से एक आवाज नहीं आनी चाहिए। मगर शक्ति, और बैग कौन उठाएगा? आप लोग जाइए, डॉक्टर शिव कहीं नहीं जाएंगे।